लगते हैं आप? राजनीति में अच्छी पकड़ होगी, बहुत सुलझे टाइप के लग रहे हैं। क्या समीकरण रहा है हमेशा से कसबा विधानसभा क्षेत्र का? ऐसा देखा जाए कि 20 साल के अंदर जो मेन समस्या था वह आफाक बाबू उसमें खड़े नहीं उतरे। और मैं श्रीनगर प्रखंड का रहने वाला हूँ, पूर्व मुखिया जगली पंचायत, फर्स्ट मुखिया मैं ही था। मेरा नाम आप लोगों के समय जो पुरानी राजनीति होगी उस समय तो कहीं नहीं आप लोगों के नेता आफाक बाबू ही रहे होंगे। उससे पहले हमारे नेता सैयद गुलाम हुसैन थे। मैं उससे पहला एमएलए हम लोग का वही बने। अच्छा। उसके बाद आफाक बाबू आए। अच्छा। उसके बाद बहुत सारे लोग आते रहे। मैं किसी का आलोचना करने के पक्ष में नहीं हूँ। अच्छी बात है, सुलझे हुए लोग हैं तो आलोचना कामों की होनी चाहिए, पर्सनल उनके व्यक्तित्व की नहीं होनी चाहिए। उसको मैं नहीं किसी का आलोचना करता हूँ, न करूंगा कभी भी। अभी युवा नेता हमारे भावी एमएलए शाहनवाज आलम है, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत गहरा रिश्ता है मेरा इस परिवार से। मैं हमेशा चाहूंगा कि ये हम लोग के बीच में आकर के एमएलए बने। यहाँ की मेन समस्या जो है कस्बा विधानसभा का, श्रीनगर का ही नहीं, जैसा होना चाहिए बस उसमें आफाक बाबू खड़े नहीं उतरे हैं। चलिए एक बात आपसे और करते हैं, कस्बा विधानसभा क्षेत्र का कस्बा प्रखंड, जलालगढ़ प्रखंड और के नगर का कुछ हिस्सा बात करेंगे यहाँ पे कि जलालगढ़ में भी कई हद तक जो है विस्तार हुआ है विकास का, कस्बा में भी हुआ है, लेकिन श्रीनगर अभी भी कहीं न कहीं बहुत पिछड़ा है। जी। आखिर क्यों उपेक्षा का शिकार रहा? हर एक नेता जो है कस्बा विधानसभा में पद पे आता है, लेकिन श्रीनगर को बहुत ही पिछड़े तौर पे देखता है, कोई विकास नहीं। 85 नंबर सड़क जो जलालगढ़ से श्रीनगर को जोड़ती है, काफी लंबे समय तक टूटी फूटी हालत में रही, जर्जर स्थिति में रही, अब जाकर बना है, लेकिन बनने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी बात को समझिए, हम पश्चिमी भाग जगली पंचायत के रहने वाले हैं और स्कूल और मदरसा एक सड़क है जो तकरीबन हम 3 बार से इनसे आग्रह कर रहे हैं कि इसको बना दीजिए। और आफाक आलम जी से, आफाक आलम को उन्हीं से कहते मंत्री भी रहे, बहुत बार इनसे आग्रह किया, आग्रह ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनको, लेकिन वह वादा करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं किए। अच्छा बताइए, कोऑपरेटिव बाजार बहुत प्रमुख बाजार है श्रीनगर प्रखंड का, लेकिन बीचों बीच जो सड़क जाती है उस सड़क की स्थिति बेहद गंदी है, जर्जर है, ऊपर से जो है कीचड़ वगैरह भी हो जाता है और पूरे कचरे भी उस रोड पे ही फेंक दिए जाते हैं। इसमें आपका क्या विचार है? क्या कोई भी नेता इस क्षेत्र में जब आता है तो इन सब चीजों को नहीं देखता है? गुजरना तो आखिर कहीं ना कहीं उन्हें भी इसी रास्ते से होगा। जी, ये तो उन लोगों की अनदेखी हुई है, उन लोगों से नहीं हुई है, सो बात नहीं। उसके तरफ भी हम लोग का कहा गया उनको कई बार कि इसको भी देखिए आप। चंपानगर बाजार भी जो है ना हमारा कस्बे में पड़ता है, वहाँ भी अब कुछ हद तक जो है जब से बना है नया नगर निगम, नगर पंचायत बना तब कुछ सुधार आया, लेकिन अभी भी वैसा ही था जो पहले था। 6 महीना से पहले कुछ सुधार की बात हुई है। आज चुनाव होती है, सरकार जिस तरह से विधि व्यवस्थाएं बना चुकी है और जिस पारदर्शी तरीके से चुनाव करवा रही है, एक समय आप लोगों के समय में चुनाव जब होता था, आज़ादी के बाद जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई भारत में, बिहार में, उस समय का दौर अब के दौर में कितना अंतर है? बहुत ज़्यादा फर्क है पहले के चुनाव में, आपके फर्क में। अभी तो ये आर्थिक युग है, लोग पैसे की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, उनको अपना मतलब नहीं रहता है विकास से। उससे भी यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि प्रभावित होते रहते हैं। उसी में से एक साफ सुथरा छवि का लड़का हम लोग के बीच में आया है, जिसका नाम है शाहनवाज आलम। हम लोग को पूरा उम्मीद और भरोसा है कि कस्बा विधानसभा का समुचित विकास ही करेगा अगर ये आता है। पहले के चुनाव में जिस तरह से क्रिमिनल वारदातें होती थी, अब के समय तो देखा जाएगा इन सब चीजों पे ज्यादातर अंकुश लग चुका है, लेकिन उस समय बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। आप लोग बहुत सुलझे हुए लोग हैं, उस समय जानते हैं राजनीतिक में अच्छी पकड़ होगी, उस समय के हालात कैसे रहे होंगे? नहीं, उस समय तो था जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ उससे। अभी तो कुछ जो है ना, कहानी बयां कीजिए, कुछ इस तरह का हालात होता था तो लोग कैसे डर के भय के माहौल में ये बात तो सही बोल रहे हैं, लोग डर डरा करके बूथ पर जाते थे। अभी वैसा वातावरण माहौल नहीं है। लोगों को डराया धमकाया भी जाता था उस समय क्या? जी। आप लोग इन सब चीजों से गुजरे होंगे। गुजरे हुए हैं, बात सही है। आप कौन से साल में जन्म लिए हैं? मेरा 54 में जन्म हुआ। 54 के जन्म, 54 मतलब आजादी के बाद आपका जन्म हुआ है। जन्म हुआ है। एक अच्छा दौर, मतलब एक अच्छा समय जो है आपने देखा है, और आज जो विकास देख रहे हैं उस समय तो काफी दूर दराज में सड़क भी नहीं होता, पुल पुलिया भी नहीं होता होगा, जिला तक को जोड़ने वाले सड़क जो होते उस समय ठीक नहीं हुआ करते थे क्या? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल जब्बार। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा,